हेलो नमस्कार, मैं हूं अन्नू सरदाना। और दोस्तों, आज का वीडियो जो है ना, एक स्पेशल वीडियो बनाया मैंने, क्योंकि अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है। अ, परसों रात को आया है, जिसमें ये बोल रहा है कि एनसीआर में जितने भी कुत्ते हैं ना, जो आवारा हैं, सड़कों पे घूमते हैं, उन सब को जो है ना, एमसीडी वाले और इनके जो है कुछ संस्थाएं जो है गवर्नमेंट की, वो पकड़ के अपने शेल्टरों में डाल लेंगे। और यार, ये डिसीजन एकदम से इन्होंने ले लिया। मैं बहुत शॉक्ड हो गया कि ऐसा डिसीजन जो मतलब बेतुका, और जिसको कहते हैं, समझ नहीं आ रहा कि क्या बोले आदमी और क्या ना बोले। क्योंकि जो इनकी सोच है, कुछ लोगों की ये सोच है, या गवर्नमेंट की ये सोच है कि सुप्रीम कोर्ट की ये सोच है कि ये जो है कुत्ते, जो है इससे रैबिज फैलता है, बच्चों को बहुत इन्होंने नुकसान कर दिया कुत्तों ने, और भी ये लोगों को बड़ा काटते हैं, लेडीज की सेफ्टी नहीं है, और ये सारी की सारी चीजें जो है ना, बोल के और उनको एक डिसीजन दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया अब बहुत हो चुका है। और कितने केस, शायद कुछ एक हजारों केस हुए हैं जिसमें कुत्तों ने जो है लोगों को काटा है, और लोग जो है उसमें कुछ रेबीज का शिकार हो गए, कुछ जो है अलग अलग तरह की उनको बीमारियां हो गई कुत्ते काटने से, और लोग सेफ नहीं है, लोग पार्क नहीं जा पाते। और भी यानी कि बहुत तर्क दे के जो है ना, इस चीज को उन्होंने डिफाइन करा कि कुत्तों का रहने का मतलब है कि लोगों की सेफ्टी के साथ खिलवाड़। और एक सुप्रीम कोर्ट का रूल आ गया कि इन कुत्तों को पकड़ के शेल्टर में डालो। चलो, तुमने डिसीजन ले लिया, लेकिन ये डिसीजन एकदम से एक्शन लेना इस पे कितना सही है? 10 लाख कुत्ते हैं लगभग दिल्ली में, जो एक अनुमान है ये भी कि 10 लाख कुत्तों को तुम, उसके लिए कितने शेल्टर बनाने पड़ेंगे। और उनका एक कुत्ते को यूं नहीं है कि कुर्सी मेज है जिनको उठा के आपने इधर से उठाया और वहां रख दिया। सब कुत्तों में एक इमोशन है, जान है, उनमें आत्मा है, वो भी हमारी तरह सोचते हैं। उनके घर बने हुए हैं, ठिकाने हैं, लोगों के साथ उनका एक तालमेल है, एक बॉन्डिंग है, उनकी खाने की व्यवस्था है। अब मैं खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि मैं अक्सर जो है ढूंढता हूँ कोई ऐसी कुतिया जिसके 4 5 6 पिल्ले, और मेरी 8 10 सालों से ये एक हैबिट बनी हुई है कि मैं जाके उनको खाना खिलाता हूँ। अब यहीं पे पड़ोस में एक मतलब यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर, मैं उत्तम नगर में रहता हूँ, 1 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा प्लॉट है, और उसमें जो है कुतिया थी, 8 पिल्ले थे उसके, छोटे छोटे बिल्कुल। तो वहां पे मैं जाता था, उनका खाने वाने का अरेंजमेंट करता था। 2 3 आदमियों का मैंने और जिम में लगाया। एक अंकल जी मेरे से भी पहले वहां आते थे, तो हम लोग उनकी काफी टाइम से जो है सेवा करते रहे। बताना भी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा स्टेप गवर्नमेंट ने वो उठा दिया, और तो बताना पड़ रहा है कि देखो कितना गलत है। अब हम जाते थे तो वो कुत्ते धीरे बड़े बड़े हुए, मेन रोड के पास था, तो 2 3 पिल्ले बेचारे मर गए, वो गाड़ियों के नीचे आ गए। उसमें से फिर एक को कोई पालने के नाम पे घर ले गया। लास्ट में 4 रह गए, 4 में से फिर एक गायब हो गया, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तो खैर 3 रह गए, और 3 जो रह गए, तो तीनों को हमने ढंग से उनको पाला, बड़े हो गए वो। अब मैं कल जब सुबह गया सामान लेके, जो मैं पेट शॉप से कुछ बिस्कुट वगैरह लेता हूँ, हमने बांधा हुआ कि चलो तुम ये कर दो, मैं ये कर देता हूँ, तो ऐसे करके गुजारा चलता है। एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन भी मिलती है भाई। चलो, वैसे घर में भी मेरे पास पेट है एक, मतलब और जो लेब्राडोर है एक मेरे पास कुत्ता। घर पे तो जो करते हैं सो करते हैं, तो चलो एक इंटरनल हैप्पीनेस मिलती है कि चलो भाई थोड़ी सेवा हो जाए उनके लिए। तो वो 2 कुत्ते दिखे नहीं, और मैं इधर उधर सब जगह देख रहा हूँ, तो फिर मेरे को बताया कि यार वो पकड़ के ले गए इनको। और शाम तक आते आते न्यूज आई, तो यार मेरे को बड़ा दुख हुआ यार। ये मतलब एक्शन जो है ना इन जीवों के ऊपर बहुत ही गलत ले लिया गवर्नमेंट ने। अब समझ से पार है कि 10 लाख कुत्तों को जो है तुम खाना कैसे उनको प्रोवाइड करोगे। एक जगह पे तुम कितने कुत्तों को रखोगे? हजारों कुत्तों एक जगह को रखोगे, उनकी फीलिंग क्या होगी, उनके कहाँ इमोशन होंगे, वो गलियों में कहाँ रह रहे थे, उनके साथ इतना दुर्व्यवहार, उनको इतनी पानी कैसे व्यवस्था होगी। ये सारी चीजें बिना सोचे समझे उनका एक्शन ले दिया इतना बड़ा।
वो पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं। फिर हजारों आपने धंधों की नहीं सोची, हजारों दुकानें हैं जो पेट शॉप का सामान बेचती हैं, हजारों लाखों लोग सुबह सुबह उन दुकानों से लेके इन हमारा कुत्तों को खिलाते हैं पिलाते हैं, उनका धंधा गया। ऐसे ऐसे तर्क हुए हैं, ऐसे ऐसे भी तर्क हुए हैं। जो पेट शॉप के डॉग लवर है, जो ये दुनिया भर के वो हैं, वो लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसको कि यार ये एक्शन बहुत ही गलत लिया है। और मन दुखी हो गया सच में, क्योंकि मेरा कुत्तों के साथ वैसा ही लगाव है। मैं चलते फिरते भी कुत्तों की, जहां मेरे को मिल जाए दो चार कुत्ते खड़े हैं, मैं कुत्तों के छोटे छोटे बिस्कुट आते हैं पेट शॉप से, हमेशा रखता हूँ, उनको खिलाता हूँ। और मेरे नीचे भी गली में जितने कुत्ते हैं उनके उनको भी कुछ ना कुछ ऐसे मैं जब भी मौका मिलता है, मतलब मैं कुत्तों के लिए कुछ ना कुछ करता हूँ। तो अब मेरे को सड़क पे कुत्ते नहीं दिख रहे, क्या कुत्ते बच्चों की सेफ्टी नहीं करते? मेरा ये आपसे सवाल है। छोटे बच्चे जो गलियों में घूमते हैं, क्या सिर्फ कुत्ते उनको काटते हैं? आप खुद इस वीडियो की कमेंट में बताना ईमानदारी से, क्या कुत्ते बच्चों की सेफ्टी नहीं करते? क्या कुत्ते जो ये आवारा कुत्ते हैं वो चोरी से नहीं रोकते? क्या रात रात को जब इनके एकदम से भौंकने की आवाज आती है और हम बालकनी में जाते हैं या बाहर जाकर देखते हैं कोई नहीं होता, तो आपको नहीं लगता कुत्ते हमें चोरी से भी बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, अलग अलग तरह की बीमारियों को भी बचाते हैं? कुछ ऐसी ऊर्जा भी होती है जिनको ये कुत्ते कंट्रोल में करते हैं। क्या ये आवारा कुत्ते सिर्फ नुकसान कर रहे हैं लोगों का या फायदा कर रहे हैं? ये लड़कियों के इतनी किडनैपिंग होती है, क्या ये किडनैपिंग अब बंद होएंगी? क्या कुत्ते इसमें हमारी कोई मदद नहीं करते होंगे? आपका क्या सवाल है? मैं दुखी मन से बोल रहा हूँ आज ये सारी बातें, मेरे को बड़ा दुख हुआ, बड़ा झटका लगा है कि ऐसे फैसले सुप्रीम कोर्ट जैसी ऐसी बड़ी जो है शक्ति उनको मिली है, ऐसी पावर मिली है, तो उनको सोचना चाहिए कि यार इतने ज्यादा एकदम से हम ऐसे ऑर्डर कर रहे हैं, या तो आप पहले एक सिस्टम बनाते। मेरा तो अपना ये मानना है कि आप उनका इलाज करो और उनको वापस वहीं छोड़ो, क्योंकि जो लोग उनको खाना पिलाना दे रहे हैं उनसे एक उनकी बॉन्डिंग है, वो उनको खाना पीना तो मिल रहा है। इतने ज्यादा क्या आपके पास लोग हैं इतने ज्यादा कुत्तों को संभाल सके शेल्टर में रख के? क्या आपको लगता है कि वो कुत्ते वहां पे सेफ रहेंगे? उनका भूख पानी का इंतजाम हो पाएगा? उनके क्या इमोशन होंगे? अब ये सोचो आप, वो नई जगह पे आके छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे, उनका क्या हाल हो रहा होगा, कैसे वो रह रहे होंगे? हम आदमी अपनी मर्जी से कुछ भी कर दें, भगवान ने हमें विवेक और बुद्धि दी है, तो क्या हम इन बेजुबानों के ऊपर अपना दादागिरी करेंगे? आकाश में जो पक्षी उड़ते हैं उनको भी पकड़ लो, फिर शेरों को भी पकड़ के डालो पिंजरे में, नुकसान तो वो भी करते हैं। ये कुत्ते हमारे बीच में आके रहते हैं, इनको हमारे से उम्मीद है। वेदों में तो ये भी लिखा हुआ है कि भगवान ने इन कुत्तों को बनाया था पहले, और ये खा पी सकते नहीं थे, बना सकते नहीं थे। तो इन्होंने भगवान से कहा कि जी हम तो ना बना सकते ना खा सकते। तो भगवान ने कहा मैं इंसान को बनाऊंगा, ये खुद भी खाएंगे और तुम्हें भी खिलाएंगे। तो इनका पहला हक बनता है। आपने इनको उठा के बहुत बड़ा जो है ना जुल्म करा मेरे हिसाब से। मैं हालांकि कभी किसी आज तक मुद्दे पे बोला नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ। मेरे को बड़ा दुख हुआ, बहुत झटका, मेरे को बड़ा दुख हुआ है, बहुत बड़ा मेरे को झटका लगा है। और आप लोगों की क्या राय है, मैं प्लीज जो है आपसे जरूर एक बार बताना, क्या कुत्ते जो सड़कों पे घूम रहे हैं ये हमें नुकसान कर रहे हैं या हमारा कुछ फायदा भी कर रहे हैं? बस मेरा यही आपसे सवाल है। दुखी मन हो गया आज, तो मैंने ये वीडियो बना दी, और ये बहुत ही गलत हुआ है। मेरे अपना ये व्यू है, हालांकि हो सकता है मैं इसमें मेरे को सही हूँ या गलत हूँ मेरे को खुद नहीं पता, लेकिन मेरा अपना पर्सनल जो तजर्बा है वो यही है कि बहुत गलत एक्शन हो गया है, इसलिए वीडियो बनाई है। दोस्तों अगर आपको लगे तो प्लीज जो है इसको कमेंट करके मेरी बात का जवाब जरूर देना। ये अपने कलाकार दिल्ली पेज पे आज चढ़ा दिया इसलिए कि जो हो सकेगा हम इनके लिए करेंगे। और अब हम इनकी सेवा कैसे करेंगे? हमने अगर इनको कुछ खाना पीना देना हो तो कहाँ जाके करेंगे? दूसरी स्टेट में जाएंगे क्या? तो ये बहुत गलत होया, और मेरे को इसका बड़ा दुख है। और सरकारों से और प्रशासन से
जो भी हैं, एक गुजारिश है हाथ जोड़ के कि इनके साथ जो है सही सलूक करा जाए। अगर आप इनको शेल्टरों में भी रख रहे हो तो इनका खाने पीने का जो है सही प्रबंध करा जाए, और शेल्टरों के फ़ोन नंबर और उनके एड्रेस हमें दिए जाएं ताकि हम अपने एंड से जो हो सके उन तक पहुंचाएंगे। और आम पब्लिक से भी मेरी यही गुजारिश है कि अगर ऑर्डर है और हम लोग कुछ ना कर पाए तो कम से कम हमारे पास उनके फ़ोन नंबर एड्रेस होने चाहिए ताकि हम जाके जो हो सके अपने एंड पे उनके लिए कुछ कर सकें। धन्यवाद।